तो सारा दिन फारिग रहता हूँ, घंटों बातें हो सकती हैं। मगर मैं आपसे घंटों बात करूंगी क्यों? अरे परेशान मत हो आप, मैं कॉल करूंगा ना, आपका बैलेंस खत्म नहीं होगा। मैं अजनबियों से बात नहीं करती। भाई मेरा नाम महमूद है और आपका? मैं नीलम हूँ। देखा, जान पहचान तो हो गई। चले अब जल्दी से अपना ना नंबर निकालें। आप फजूल बातें बंद करें और मुझे अंदर जाने दें। अरे भाई घर में बात नहीं कर सकते ना हम, ऐसा करते हैं शाम में ना पार्क में मिलते हैं। दिमाग तो ठीक है आपका? हाँ, दिमाग, दिल, फेफड़े, गुर्दे सब कुछ ठीक है। भाई मुझे तुम्हारी ये केयरिंग नेचर जो है ना, ये बहुत अच्छी लगी है। केयरिंग नेचर माय फुट। कब से बर्दाश्त कर रही हूँ। फ्री होते जा रहे हैं अंकल आप? अंकल? हाँ अंकल, हटिए सामने से, मुझे अंदर जाने दे, ये मेरा घर है। इसका भी घर है? अच्छा। अरे अजीब ढीठ किस्म के लोगों, चलो ये उठो, खड़े हो जाओ, चलो। क्या मतलब? ओए अभी तो एपिसोड शुरू हुआ है पुत्र। एपिसोड शुरू ही करना है आंटी। चले उठे, सामान बांधे अपना। ना मैं तेरा सामान क्यों बांधूंगी भाई? मेरा नहीं, तुम सब अपना सामान बांधो और 1 घंटे में मेरा घर खाली करो। अरे तुम हो कौन भाई? हम यहाँ किराएदार हैं, हम क्यों घर खाली करें? क्योंकि अब यहाँ मैं रहूंगी। सच? बड़ा मजा आएगा आपके साथ रहने में। नबील, जानू मेरा मतलब है कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे। मैं किसी के साथ यहाँ रहने नहीं आई हूँ। मैं और इंस्पेक्टर मुश्ताक यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब तेरे अब्बा जी हैं? वो मेरे शौहर हैं और मैं उनकी प्यारी लाडली बीवी। चलो अब जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ से रफू चक्कर होने की तैयारी करो। हाँ ठीक है, चलो आओ ना जरा, चलो चलो चलो। आप बैठे तशरीफ रखें। अरे आ जाओ। उधर रखनी है तशरीफ आपने। हाँ? आए, आए। इशफाक बस जल्दी से ना आप पैकिंग करने सारी चीजों की। कोई जरूरत नहीं है सामान पैक करने की। क्यों? तू मुझे नए घर में नए कपड़े लेके देगी प्रवीण? खूबसूरत। अच्छा, मुझे खूबसूरत कपड़े लेके देगी शगुफ्ता? हाय कितनी अच्छी हो गई है तू। मैं किसी को कुछ लेकर नहीं दे रही, हम सब यहीं रहेंगे। अरे पर हम सब एक बेडरूम में कैसे रह सकते हैं भाई? मेरा ख्याल है मैं उस दोशीजा से बात करता हूँ, हो सकता है वो हमें लाउंज में या किचन में रहने की इजाजत दे दे। ओए पलंग पे मैं सोऊंगी तो ये कनीजा जो है ना नीचे गद्दा डाल लेगी बस। ओहो, क्या हो गया आप लोगों को? मेरे कहने का मतलब है कि हम इसी घर में रहेंगे। नबील, तुम जरा प्लीज इंस्पेक्टर मुश्ताक को फोन करो। वाह, ओके जानू, लगाओ लगाओ। मिला अब जानू, इंस्पेक्टर मुश्ताक का फोन नहीं मिल रहा। ना तो तू उसका फोन क्यों ढूंढ रहा है? वो पुलिस वाला है, खुद ही ढूंढ लेगा। ओ माँ जी, फोन लग नहीं रहा यार। अरे रुको रुको 1 मिनट, मेरे मोबाइल में ना उसके घर का नंबर फीड है, मैं घर पे मिलाता हूँ। हाँ, हाँ। हेलो, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर मुश्ताक घर पर है, मैं उनका किराएदार बोल रहा हूँ, महमूद। नहीं, वो घर पर नहीं है। क्या काम है आपको? अच्छा, साहब घर पर नहीं है। फिर एक काम करो, जैसे ही साहब घर आ जाए ना, उन्हें यहाँ हमारी तरफ भेज देना। कहना कि उनकी बीवी यहाँ हमारी तरफ आई हुई है और वो हमसे ये कह रही हैं कि भाई घर खाली करो, निकलो यहाँ से। अरे भाई हम किराया देते हैं, हम कोई मुफ्त में थोड़ा रह रहे हैं यहाँ पे। इंस्पेक्टर मुश्ताक को फौरन भेजो कि यहाँ आके उससे बात करें। अरे भाई बीवी होगी तो अपने घर पे होगी यार। क्या? कौन बीवी? कैसी बीवी? अरे उनकी बीवी तो मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ मुश्ताक की बीवी, इंस्पेक्टर नसीम, और मैं अभी आ रही हूँ। अरे इंस्पेक्टर मुश्ताक की बीवी तो यहाँ आ रही है, इंस्पेक्टर नसीम। तो ये जो बाहर बैठी है वो कौन है? पता नहीं, चलो चल के पूछते हैं ये कौन है भाई। उसी से पूछते हैं। आ जाओ। चले चले। ये क्या, तुम लोगों ने अब तक सामान पैक नहीं किया अभी तक? सच सच बताएं पहले आप हमें कि आप हैं कौन? मैं नीलम हूँ, इंस्पेक्टर मुश्ताक की बीवी। उसकी बीवी तो उसके घर पे बैठी हुई है। अभी मुस्तकीम की बात हुई है उससे। उसके घर पर उसकी पहली बीवी रहती है, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। ओए शाबाश। पता नहीं भाई हमारे नसीब कब खुलेंगे। नसीब का तो मुझे पता नहीं, मगर सिर पट्टे से मैंने आपका सर खोल देना है। इंस्पेक्टर मुश्ताक की कॉल आ रही है। हेलो इंस्पेक्टर मुश्ताक। हेलो जी, क्या हाल है? और खूबसूरत जी कैसी है? पहले जैसी खूबसूरत है या और खूबसूरत हो गई है? इंस्पेक्टर साहब, आप ना अपनी बीवियों की फिक्र करें। आपकी दूसरी बीवी जो नीलम है ना, वो यहाँ बैठी हुई है हमारे पास और घर खाली करवा रही है हमसे। वो वहाँ क्या कर रही है? ये परेशानी की बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब।
परेशानी की बात यह है कि आपके फोन ना उठाने पर हमने आपके घर पे फोन किया था और वो फोन आपकी पहली बीवी ने उठा लिया था और उन्हें यानी आपकी पहली बीवी को आपकी दूसरी बीवी के बारे में पता चल गया और वो यहाँ तशरीफ ला गए। मैं क्या नसीम को भी बता दिया तुम लोगों ने? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नसीम भाई को नहीं बताया, गलती से हमने आपकी पहली बीवी को बता दिया। अबे उसी का नाम नसीम है। तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है, मौत को। अबे तुम लोग जानते नहीं हो कि वो कितनी खतरनाक औरत है। मैं अभी आ रहा हूँ नीलम को लेने के लिए और नसीम को तुम भुगतना, समझे? इंस्पेक्टर मुश्ताक आ रहे हैं इनको लेने के लिए। आ रहे हैं तो आए, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि शादी के फौरन बाद ये घर मेरे नाम पर कर देंगे। शादी के पूरे 6 महीने हो गए, उन्होंने आज तक अपना ये वादा पूरा नहीं किया। हर किसी को मुझ जैसा अच्छा शाह नसीब थोड़ा ही होता है। शट अप नबील। ओके जानो। जब तक मुश्ताक आ रहे हैं आप लोग मुझसे चाय ठंडी का पूछ सकते हैं। ना तो पहले ये बता कि चाय अच्छी बनाती है या ठंडा? ओए जग्गू, नहीं, ओए तू फिर से देर से आया दूध देने? मैं दूध देने नहीं आया। क्यों? तेरी भैंस फिर भाग गई? ओए, ओ मेरे पास तो भैंस है ही नहीं। ओछो, तो तू हमें बकरी का दूध देता था? हाँ। अरे मेरे पास ना भैंस है ना बकरी है। ना तो फिर तू हमें दूध किस चीज का देता है बच्चू? ओ मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा? तू जिसका मर्जी यूनिफॉर्म पहन, लेकिन दूध में पानी नहीं मिलाना, तूने समझा? ओ मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरी बीवी कहाँ है? हमें क्या पता भाई तेरी बीवी कहाँ है? नबील तो कह रहा था कि मेरी बीवी यहाँ आई हुई है। यहाँ तो शमीम आई हुई है। ओ माँ जी, मुझे अंदर जाना है, आप पीछे आते। ओए, ओए दूध वाले, ओए, आगे आगे अरे अच्छा किया इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगा। अरे नीलू जानू, तुम यहाँ पे क्यों आ गई? देखो इन लोगों की बेवकूफियों की वजह से नसीम को हम पे शक हो गया है, वो यहाँ पे आती होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले ये घर तो मेरे नाम पर करो। वो कर दूंगा, तुम्हारे नाम घर भी कर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ से निकलो। तुम्हें नहीं पता कि नसीम हम दोनों को कच्चा खा जाएगी। आप इतना डरते अपनी पहली बीवी से? और तुम लोग चुप करो, तुम लोग नसीम को जानते नहीं हो, बड़ी बेरहम है, पुलिस में है वो, पुलिस में। अरे बड़े बड़े मुजरिमों को मार मार के वो सच चुगलवाती है। तुम लोग किस खेत की मूली हो? मूली नहीं, मैं बैंगन हूँ। और ये जो मसऊद है ये बड़े मुंह वाले कद्दू है। और ये सूखी पतली, ये जो शकीला है ना, ये भिंडी है। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता सब्जी मंडी बंद करें यार। इंस्पेक्टर साहब आप इनको लेके जाएं और अपने घर का मामला जो है ना वो प्यार और मोहब्बत से हल करें यार। हाँ भाई, हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं। ओए मुसीबत को तो तुम लोगों ने खुद फोन करके बुलाया है। ओए नसीम आ गई है, दरवाजा मत खोलना, वो मुझे जान से मार देगी और मैं तुम सबको गोली मार दूंगा, गोली। नहीं, जब वो तुझे जान से मार देगी तो तू हम सबको गोली कैसे मारेगा बच्चू? ओए मैं तुम सबको मंशियात के केस में ऐसा लंबा अंदर करवाऊंगा कि सारी जिंदगी जेल काटोगे तुम लोग। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम लोगों ने। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं होगा। हम उन्हें पता नहीं चलने देंगे कि ये आपकी दूसरी बीवी है। वो कैसे? हम उन्हें कहेंगे कि ये आपकी नहीं, किसी दूसरे मुश्ताक की बीवी है। भाई दूसरा मुश्ताक कौन? लो जी, हालात और एज के मुताबिक जो है ना वो नया मुश्ताक जो है ना वो मैं ही बनता हूँ। क्या मतलब है नबील? जानू, हालात को समझो जानू, जान पे बनी हुई है यार। एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग। तू तो जमील है। अरे ये नबील है मोमो। पर अब नीलम का शौहर मुश्ताक मैं हूं महमूद साहब। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो भाई, मेरा प्लान तो सुन लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की? जी गलती हो गई, सॉरी। सॉरी की बच्ची, शर्म नहीं आती किसी का घर तोड़ते हुए? देखिए हमने आपके घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं की, आप चाहे तो अंदर आके देख लें। तूने नसीम के घर पर नजर डाली, तुझे तो मैं यही ढेर कर दूंगी चुड़ैल। आप गलत समझ रही हैं, मैं खूबसूरत हूँ। तू जितनी भी खूबसूरत हो जाए, पहली बीवी का मुकाबला नहीं कर सकती। देखिए मेरा नाम खूबसूरत है, मैं नबील की बीवी हूँ। तो फिर मुश्ताक की बीवी का है? चलो हटो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अच्छा,
अच्छी बात है, अब तुम दोनों को साथ में गोली मारूंगी। अरे बेगम, मैं तो यहाँ किराया लेने के लिए आया था, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा और तुम्हारी इस दूसरी बीवी का जनाजा निकालने के लिए आई हूँ मैं। अरे दूसरी बीवी? तुम्हारे होते हुए मैं तो दूसरी बीवी का सोच भी नहीं सकता। चल झूठे। नहीं नहीं, झूठा नहीं है। आप जरा गौर से देखिए ना, कितना प्यार दिखाई दे रहा है इनकी आंखों में। अच्छा, तो तुम लोगों ने फोन करके मुझे ये क्यों कहा था कि मुश्ताक की बीवी यहाँ है? हेलो हेलो जी, माइक टेस्टिंग, माई सेल्फ जी, मुश्ताक फ्रॉम शिकारपुर। और ये मेरी प्यारी बीवी है, मुझसे नाराज होकर यहाँ आ गई और मैं इसे मनाने के लिए यहाँ आ गया। नई नई शादी हुई है ना जी, बार बार रूठ जाती है। हाँ, हमने ना मुश्ताक को फोन करने के लिए कहा था, गलती से आपको कर दिया। चलो नीलो जान, हम दोनों जाके ना कमरे में थोड़ा आराम कर लेते हैं। और नहीं हुए? क्यों नहीं? जा रहे तुम दोनों को? थैंक यू नसीम आपा। बात सुन, फरजाना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी बच्चू। ये फरजाना कौन है? इशफाक की बीवी। अब ये अशफाक की बीवी को मुश्ताक से क्या मतलब है? बेगम, हम घर चलते हैं ना, मुझे देर हो रही है। नहीं, अभी हम चाय ठंडा पियेंगे इस मुश्ताक की बीवी के साथ बाहर बैठ के। ले फिर हाथ सुटो। अब तो इसे पता लग ही जाना है। ओए, ओए, क्या पता चल जाना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप लोग बाहर चल के बैठे, हम चाय भिजवाते हैं। चलो बेगम। जाओ लान में, जाओ लान में। आओ, चाय बनाओ। हाँ चलें चलें चलो। आओ भाई, चाय बनाओ खूबसूरत। आ जाओ। चलो बेगम, घर चलते हैं। मुझे तो लगता है कि इनके घर में चीनी के साथ साथ पत्ती भी खत्म हो गई है। चलो। तुम लोगों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज? अरेंज। क्या? एक्चुअली दरअसल मेरी तरफ से लव और इसकी तरफ से अरेंज। अच्छा, तो फिर पहली बार कहाँ मिले थे? कैफे। वो पार्क में कैफे था, हम वहाँ मिले थे। मुझे तो आज भी याद है, जब मैंने पहली बार अपनी नीलो को देखा था तो मुझे तो देखते ही मोहब्बत हो गई थी। जानू, तुम भी बताओ ना कि तुम मेरे लिए कितनी दीवानी थी। मैं? हाँ बताओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। बताओ। मैं मुश्ताक से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सुन लिया, वो कितना प्यार करती है अपने शौहर से। अब चले घर। डोंट बी जेलस। मुश्ताक, तुम्हारे लिए फोन आया है। मेरे लिए किसका फोन आ गया? मैं इस मुश्ताक की बात कर रही हूँ। तुम्हारे लिए फोन आया है शिकारपुर से। ओके। शिकारपुर से मैं अभी आया। मैंने एक्चुअली किसी को अचार का बोला हुआ था। शिकारपुर का अचार बड़ा अच्छा होता है ना। आइए। सुन के आइए। तुम क्या देख रहे हो उसको? अरे मैं कुछ नहीं, उस दरवाजे को देख रहा था जाने के लिए। और क्या? नीचे देखो। जानू, अब बता भी दो भाई, किसकी कॉल थी? किसी का फोन नहीं आया। जानू, ये क्या बदतमीजी है। मैं वहाँ नीलो जान को अकेला छोड़ के आया। तुम भूल रहे हो कि वो इंस्पेक्टर मुश्ताक की बीवी है। लेकिन मैं तो उसे दिल से अपनी बीवी समझ रहा हूँ ना। मैं देख रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहे हो नबील। कैसी बातें कर रही हो जानू? मैं तो सिर्फ कैरेक्टर में रह रहा हूँ यार। अगर दिल से नहीं करूंगा तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है नबील। थोड़ी देर के लिए अगर एक गरीब आदमी का दिल खुश हो रहा है तो इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है जानू? नबील। हाँ जानू, आप देखो ना, वो झूठ मूठ में भी कैसी अच्छी बीवी बनी है और तुम सचमुच में भी बीवी नहीं बन पा रही। हमारे सीन देख के ना सारे पता क्या कहते हैं, नबील का अपनी सुतेली बहन के साथ सीन चल रहा है। शट अप नबील। ओके जानू, मैं जा रहा हूँ नीलो जान के पास। अकेली होगी, इंस्पेक्टर छिड़े ना उसे। अरे क्या करती हो मोमो? अरे मेरा दिल बड़ा नाजुक है यार। हाँ पता है, बड़ा नाजुक है, जब तो इधर उधर गिरता पड़ता रहता है। क्या मतलब भाई? आप बाहर क्यों झांक रहे हैं ये बताएं। अरे भाई, नबील की घटिया सी एक्टिंग देख रहा हूँ। अरे उससे अच्छा मुश्ताक तो मैं बन जाता, और फिर मेरी और नीलम की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है। मुस्तकीम। अरे भाई, मैं कोई नबील की तरह चिपकू थोड़ा बन जाता। अरे वो देखो तो सही, नीलम के पाँव में पड़ा हुआ है यार। अरे ऐसे होते हैं कोई शौहर? नबील को शौहर बनना आता ही नहीं है। अरे क्या यार,
तुम लोगों को ना मुझे नीलम का शौहर बनाना चाहिए था। ना ना ना, आप सिर्फ मरीना के शौहर हैं। मरीना खान? ना ना ना, मरीना बीबी। ये कौन है भाई? दुनिया की सबसे हसीन औरत। कौन कौन? जल्दी बताओ ना वो। मैं मुनव्वर, और कौन? ओह, देखो नसीम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये लोग भी चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, इसलिए वो अपने अपने कमरों में बंद हो गए। तुम अब कब तक यहाँ पे ठहरेंगे? चलते हैं ना। इस घर के मालिक हैं हम, यहाँ जब तक दिल चाहे रह सकते हैं। अरे भाई, क्यों शरीफ लोगों को परेशान कर रही हो? चलो ना घर। मुझे ना इन दोनों पे अभी भी शक है, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अबे क्या छुपाएंगे यार, सीधे साधे लोग हैं, तुम बिला वजह शक कर रही हो। जब तक मुझे पूरी तरह तसल्ली नहीं हो जाती ना, मैं इस घर से नहीं जाने वाली। ओके ठीक है, तुम यहाँ खड़ी रहो, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। चुपचाप यहाँ खड़े रहो। मैं जो सोच रही हूँ ना, अगर वो सच हुआ मुश्ताक, तो उन लोगों के साथ साथ तुम्हें भी गोली मारूंगी। अरे बेगम, उल्टा मत सोचो। तुमने देखा नहीं वो दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं? नहीं, वो मुश्ताक ही पीछा जा रहा था अपनी बीवी के आगे, वो तो उसे मुंह तक नहीं लगा रही थी। अरे बीवियां ऐसी ही बेहिस और जालिम होती हैं। अब अपनी मिसाल ले लो तुम। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, कर लो अपनी तसल्ली, तुम जो करना करो भाई। नीलो जान, तुम मुझसे ज्यादा फ्यूने की कोशिश मत करो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, तुम मुझे अपना शौहर समझ ही नहीं रही हो। देखो, अगर नसीम आपा को शक हो गया तो वो गोली मार देंगी। हम सब की जानों का मसला है। कुछ तो प्यार से बात करो मुझसे। मगर मुझे तुम पे प्यार नहीं आ रहा। भाई, उस मुश्ताक से तो 1000 टाइम बेहतर हूँ। मुझे देख कर ना लड़कियों की चीखें निकल जाती हैं। डर के मारे निकलती होंगी चीखें। नीलो देखो, तुम सचमुच की बीवियों वाली बातें मत करो। तो फिर कैसी बातें करूं? देखो, हमें नसीम आपा को सचमुच में कायल करना है। उन्हें पता चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम दोनों पागल हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। देखो, अगर नसीम आपा ने हमारा झूठ पकड़ लिया ना, तो हमें तो गोली मारेगी मारेगी, लेकिन वो सबसे पहले तुम्हें गोली मारेगी। क्यों भरी जवानी में मरना चाहती हो? अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए यकीन दिलाने के लिए? मेरा ख्याल है एक गाना करते हैं। डांस की वो जगह है, आओ वहां चलते हैं। आओ 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 आओ, बैग ले लो, अपना बैग ले लो। आ जाओ, आ जाओ। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है। ओ ये निराला है, धड़कन पे ताला है। अरे आ जाओ भाई। तुमने देखा उन दोनों ने कैसे एक दूसरे का हाथ प्यार से पकड़ा हुआ था? हाँ हाँ, देख लिया मैंने। अब और भी कुछ देखना बाकी है। होगी ना तुम्हारी तसल्ली? हाँ, हो गई तसल्ली मुशी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। ठीक है ठीक है, अब चले घर। लेकिन पहले एक वादा करो। अब कौन सा वादा? वो ये कि अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह पर ये घर तुम मेरे नाम कर दोगे। तुम्हें भी यही घर चाहिए? क्या मतलब? किसी और को भी चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, किसी और को नहीं चाहिए। कर दूंगा मैं ये घर तुम्हारे नाम। अब खुश हो ना? एक बात और, तुम भी उस नीलम वाले मुश्ताक के जितना मुझे प्यार करना। वादा करो मुशी। करूंगा। आप घर चले ना। आजो आजो आजो। यार एक मिनट, मैं अपनी गाड़ी की चाबी लेके आ रहा हूँ, अंदर भूल गया हूँ। जल्दी आओ। गाड़ी के पास। लो भाई, हमने नसीम आपा को यकीन दिला दिया कि हम लोग मियाँ बीवी हैं और हमें बहुत प्यार है। अरे ऐसा तुमने क्या किया है जो उसको यकीन हो गया? अस्तगफुरुल्लाह, दस। मेमू साहब, अपने बड़े से मुंह पर लगाम लगाएं आप। भाई, बाप दादा परदादा पे बेशक चले जाना, मगर मेरे मुंह पर मर जाना नबील। हाँ पुत्र, जरा तमीज से, तेरा चाचा है ना? अरे चाचा नहीं, मैं इसका बाप हूँ, बाप। अच्छा, तो फिर वो लंबी लंबी उंगलियों वाला खूबसूरत सा किसका बाप है जमाल? महमूद। अच्छा, वो महमूद का बाप है। क्या वो
चली गई? हाँ हाँ, उसको लेकर मैं जा रहा हूँ। तुम भी 10 मिनट बाद यहाँ से निकल पड़ना और कल मिलकर हम बात करते हैं, ठीक है ना? इंस्पेक्टर साहब, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? यार कैसी मैंने एक्टिंग की जानू, ऐसी मैंने एक्टिंग की है महमूद साहब। एक वक्त ऐसा आया था कि मुझे लगने लगा था कि मैं नीलम का शौहर ही हूं। हाँ भाई, ये वक्त मेरे पे भी बहुत दफा आया है। तो इससे तो मैं बाद में निपटूंगा बच्चू। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? तेरा मेरा हिसाब अभी बाकी है, अभी मुझे जाना है, समझे? मगर मैं आपसे नाराज हूँ। आपने अभी तक ये घर मेरे नाम पर नहीं किया। आपने दूसरी शादी करते वक्त शुरू में ही कहा था कि आप ये घर मेरे नाम पे कर देंगे। अरे हाँ भाई, ये घर भी तेरे नाम कर दूंगा, बल्कि सब कुछ कर दूंगा। एक बार उस चुड़ैल को मैं घर ले जाऊं। अच्छा, मैं चुड़ैल और ये नीलो तुम्हारी दूसरी बीवी, ये घर इसके नाम करोगे? हाँ, और तुम सब मिलके इन दोनों का साथ दे रहे थे। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने पापा से जायदाद में हिस्सा मांगा? हाँ, वो तो उनकी आसानी के लिए मांगा था जानू। आसानी उनकी? कैसे? जानू, वो इसलिए कि पापा जी को हर महीने पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता होगा। मैंने सोचा एक बार ही जायदाद में हिस्सा मांग लेता हूँ, उनकी भी जान जुटे, हमारी भी जान जुटे। Shut up, नबील। It's not okay जानू। मेरी गैरत अब ये गवारा नहीं करती कि मैं हर महीने अपने ससुर के आगे हाथ फैलाऊं। तो फिर जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा तुमने? जानू, एक बार तो मैं अपनी गैरत को समझा लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं एक पाई नहीं मांगूंगा उनसे। अब पापा कुछ नहीं देंगे, ना ही जायदाद में हिस्सा और ना ही महीने का खर्चा। मुझे पूरा यकीन था कि पापा जी ये छोटी हरकत जरूर करेंगे। उन्हें क्या लगता है कि वो पैसे नहीं देंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे क्या? हाँ। जानू, उन्हें गलत लग रहा है, बल्कि तुम्हें भी गलत लग रहा है। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, अभी सलामत है मेरे हाथ पांव। मैं किसी और के आगे भी फैला सकता हूँ। तुम्हें जो करना है करो नबील, क्योंकि पापा तो अब इस घर का खर्चा बंद कर चुके। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। नौकरी ढूंढने? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पापा की ये छोटी हरकत पर अफसोस करने के लिए अकेला बैठ के अफसोस करूंगा मैं। लो जी, शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है? शेर मुलाहिजा हो, मुझे 9 लखा मंगवा दे रे ओ सैया दवाने। इसकी तशरीह तो कर दे अनवर। महमूद। हाँ हाँ, इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है अनवर महमूद? अरे यार, मेरा भेजा मत खाओ तुम। क्यों? आज नाश्ते में भेजा फ्राई हुआ है मुस्तकीम। उफ, अरे तुम खामोश रहने का क्या लोगी? 10 तोले सोना, 20 लाख रुपए, एक गाड़ी और असली वाला हुमायूं सईद। माँ जी, महमूद साहब गजब हो गया माँ जी, गजब। ला दसो, गजब हो भी गया तो हमको पता ही नहीं चला। अब जब हो गया है तो लाके दादी की गोद में दे, मैं भी देखूं किससे मिलता है। अरे तुम चुप करो भाई। क्या हुआ नबील, सब ठीक तो है ना? ओ महमूद साहब, कुछ भी ठीक नहीं है यार। पापा जी ने मेरी जरा सी बात पे खफा होकर घर का खर्चा बंद कर दिया है। अच्छा, और वो जरा सी बात क्या थी? तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था उनसे कि आप जो हर महीने खर्चा भेजते हैं, एक ही बार मुझे मेरा हिस्सा दे दें यार, ताकि हम आपको हर महीने परेशान ना करें। बस इतनी सी बात मैंने की, उनकी हटी गई है। अरे नबील, तुम भी अजीब और गरीब किस्म के इंसान हो। अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को तुमने एकदम ही ज़िबा कर दिया। होश है, सोने के अंडे? पुत्र कहाँ है सोने के अंडे? मुझे भी दे, मैंने सोने का ऑमलेट बना के खाना है। ओ माँ जी, मैं पापा जी की बात कर रहा हूँ यार। ना पुत्र, वो तो मुर्गी नहीं है, वो तो बर्फानी रीछ है। ओ माँ जी, अब वो बर्फानी रीछ जो है ना, हमें घर का खर्चा नहीं भेजेगा। अब ये घर कैसे चलेगा? चलेगा कैसे? ना तो पहले कौन सा चलता था, चुपचाप खड़ा ही रहता था अपनी जगह ये घर। ओ माँ जी, अल्लाह का वास्ता, ये फैसलाबादी जुगतों का वक्त नहीं है। हाँ मुझे पता है पुत्र, ये दिन का वक्त है। ओ माँ जी, अभी हम पे कड़ा वक्त है। आज से ये खर्चा बंद हो जाएगा। अब हम सबको मिलकर ये खर्चा उठाना होगा। वो जो हम सबको मिलकर उठाना है, वो इस घर का खर्चा होगा। हाँ जी। सोचे सोचे सोचे, जरा सोचे। क्या बताऊं यार, पापा बहुत अपसेट हैं। नबील से सख्त नाराज हैं। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया घर का खर्चा देने से। तो तुम नबील से क्यों नहीं कहती कि वो कोई नौकरी कर ले? नबील और नौकरी, वो तो इस कदर काम चोर है कि उसका बस चले तो अपने कान खुजाने के लिए भी मुलाजिम रख ले। तो फिर तुम जॉब कर लो। देखो, मैंने कल ही अपनी जॉब से रिजाइन किया है। मेरे बॉस है ना, बड़े ही नाइस इंसान है। वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि मैं जॉब छोड़ूं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रेकमेंड कर दूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं जॉब करने का यार। तो फिर आप सोच लो। देखो, बहुत नाइस इंसान है मेरे बॉस। पिछले 3 साल से मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। थोड़े से दिल फेंक हैं,
लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। हाँ सोच लो, बहुत अच्छी जगह है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। पर हाँ प्लीज तुम अपनी शादी के बारे में मत बताना। क्यों क्यों नहीं? अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, बस वो जो है ना मैरिड लड़कियों को ना जॉब पे नहीं रखते, उनके साथ घर और बच्चों की जिम्मेदारियां बहुत होती है ना, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। इशफाक, आज आप मुझे वो कराने लेके जा रहे हैं, वो क्या? वो जिसकी मुझे बड़ी जरूरत है। वॉक? अच्छा ठीक है, शाम में चलेंगे ना वॉक पे। तुम वॉक कर लेना, मैं वहाँ बेंच पे बैठ के ना नजारे करूंगा। मैं वॉक की नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अरे उसकी किसकी भाई? ओहो, वो जो इन पैसों से करते हैं मनवर। इन पैसों पे नजर मत रखना। अरे सोचा था इन पैसों से मैं अपनी शॉपिंग करूंगा। हाँ, शॉपिंग। आप मुझे शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं? अरे अब ये पैसे हम शॉपिंग पे खर्च नहीं कर सकते, अब ये पैसे हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे। इससे भी बुरा क्या वक्त होगा बशीर? गिनती के 4 जोड़े रह गए थे, हर एपिसोड में रिपीट करने पड़ते हैं मुझे। अरे मोमो, अरे तुमने सुना नहीं था? खूबसूरत क्या कह रही थी कि उसके पापा ने खर्चा पानी बंद कर दिया है। अरे अब कुछ दिनों में ना फाकों की नौबत आ जाएगी। तो फिर आप ये घर चलाएंगे मसूद? अरे ये घर चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। हमें काम करेंगे मोमो, हम दोनों ना मेरे गांव चले जाएंगे, वहाँ मेरी ना थोड़ी सी जमीन है, वहाँ हम ना अनाज उगा लेंगे। हाँ ठीक है, हम पाए उगाएंगे जमीन में, मुझे पाए बड़े पसंद हैं। अरे अच्छा ना मोमो यार, एक तो तुम हर वक्त कार में किच 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 लगाई रखती हो। अच्छा जानू, कहाँ जा रही हो जानू? अगर किसी सहेली से पैसे लेने जा रही हो तो कम से कम 3-4 महीने का खर्चा लेके आना जानू। हाँ, जब तक तेरे मोटे पापे का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हैं? देखा मैं हूँ सब, मेरी बीवी होने की वजह से लोग अब इसको इंटरव्यू पे भी बुलाते हैं। जानू, निदा यासर के शो में तो नहीं जा रही हो? कौन से चैनल पे जा रही हो इंटरव्यू के लिए? मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। खानदानी रईस जॉब नहीं करते जानू, लोगों को नौकरी पे रखते हैं। जैसे ही मैंने कारोबार शुरू किया, मैंने 2-3 हजार लोगों को नौकरी दे देनी है। जिंदा रह पुत्र, कोई छोटी मोटी नौकरी मसूद को भी दे दी। और माजी महमूद साहब को मैं नौकरी दूंगा बॉडीगार्ड की, बॉडीगार्ड की। ये होंगे मेरे बॉडीगार्ड। इनका इतना बड़ा मुंह देखकर मेरे पे दुश्मन कभी भी अटैक नहीं करेगा। ना ही 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। माजी देख लें, राधा को नचवा रहे हैं हर सूरत। ओए, ये कौन है राधा जो मेरे होते हुए आपके सामने नाचेगी? अरे कहावत है मोमो, कुछ 4 जमातें पढ़ ही लेती तुम। भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ खूबसूरत। क्यों, आप भी इसके साथ नौकरी पे जाएंगे? अरे नहीं भाई, मैं खूबसूरत के साथ इसलिए हूँ कि ये घर चलाने के लिए किसी ना किसी को तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। जी, और जिससे भी मेरी नौकरी से एतराज है ना, वो खुद जाकर नौकरी करे और घर चलाए। ठीक है जानू, फिर एक शर्त है मेरी, मैं संडे को तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है जानू, डन हो गया। मान गई है, संडे की नौकरी के लिए नहीं जाएगी वो। मुझे कैसे पता चला? इतनी आंखों में से तुझे पता चल जाता है। ओ माँ जी, क्या देख लिया है, देख लिया है हमने। देख लिया ना। अरे वाह, सीवी तो कमाल का है। जी सर, लेकिन ये कमाल का सीवी नहीं है मेरा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़े कमाल की सीवी है। और आपका नाम बिल्कुल आपकी तरह, आई मीन जैसी आप वैसी आपका नाम। जी थैंक यू सर। आपकी शादी तो नहीं हुई ना? जी नहीं, शादी नहीं हुई भी मेरी। बहुत अच्छा किया जो आपने शादी नहीं की। पता नहीं क्यों आजकल की खूबसूरत लड़कियां फौरन शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर देती हैं, उसके बाद किसी निकम्मे निखट्टू आवारा बंदे के साथ सारी जिंदगी गुजार लेती हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा वो तुमने ये बेवकूफी नहीं की। यू आर अ स्मार्ट गर्ल। घर में कौन कौन है? जी सर, बस मम्मी और पापा हैं। तो आप मुझे जॉब पर रख रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई, इतनी पक्की सिफारिश जो लेकर आई हो अपनी सहेली की तुम। 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड सेक्रेटरी थी मेरी, वो उसकी बात तो माननी है ना भाई। तो मैं कल से ज्वाइन कर लूं सर? हाँ, क्यों नहीं। हम आपको 1 लाख रुपए सैलरी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस फिर मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है? थैंक यू। हाँ, चलें।
नहीं सर, मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं भी अपने ही घर जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा। सर मैं आपके घर क्यों जाऊंगी? अरे भाई, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। ओ नहीं नहीं नहीं, सर मैं चली जाऊंगी खुद ही। अरे इसमें कोई बुराई नहीं है, आप एम्प्लॉई है मेरी, मैं आपको घर तक तो लिफ्ट दे ही सकता हूँ ना, इतना बुरा आदमी नहीं हूँ मैं। चलिए चलिए। थैंक यू सर। बड़ी खुशी हुई आपका घर देखकर, बाहर से माशाल्लाह बहुत प्यारा है, अंदर से कैसा है? आप बस ठीक है सर। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ जाइए जाइए आप, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, मेरा क्या है, मैं भीगता भिगाता चला जाऊंगा। ओके सर। ऐसे बड़ा दिल कर रहा था कि इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कॉफी हो जाती ना। हाँ हाँ सर, आप जाएं कॉफी पीने, बस मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है। वैसे आज आपके बारे में एक बात मालूम हुई है खूबसूरत। क्या बात सर? ये कि आप बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं है, और ये अच्छी बात नहीं है। ओह सॉरी सर, आप अंदर आए ना। नहीं भाई नहीं, ये तो जबरदस्ती की मेहमान नवाजी हो गई, अब नहीं आऊंगा। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। जब आप इतना इंसिस्ट कर रही है तो आ ही जाता हूँ मैं, किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता ना। 1 मिनट में गाड़ी पार्क कर लूँ, ओके? अभी आ। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, क्या बात है, क्या चाहिए? ये कौन? ये मेरी मामा है। चुप है। मैं तेरी मामा नहीं हूँ, मैं वो हूँ। वो क्या? वो जो बड़ी जालिम होती है बच्चों, वो। सौतेली माँ? ना ना ना, वो जो शौहर की माँ होती है ना, वो। ओ सास। हाँ, सास। सास भूल रही है मेरी मामा की, अंदर चल के बात करते हैं। Your mama is so cute. थैंक यू। इशफाक भी यही कहता है। अशफाक साहब आपके हस्बैंड? नहीं, मेरे हस्बैंड तो मुस्तकीम, इशफाक तो हमारा दूध वाला है ना। मामा अंदर चले ना। ओए, चल रही हूँ। ये अपनी इतनी तेजी से आंखें ना मुझे ऐसे करके ना दिखाया कर। चले चले। हाँ, आओ आओ। कलीम मसऊद, ये देखे, निसरीन और अख्तर आए। अरे भाई ये तो अपनी खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ ये गर्मा आदमी कौन है? महमूद साहब, आपने तो आदमी ही कह डाला। और क्या शुतरमुर्ग कौन? ये मेरे बॉस हैं। बॉस, ये मेरे पापा हैं। पापा? गौर से देखो, इनका सिर्फ मुंह बड़ा है, पेट नहीं। ये कौन बदतमीज है जो आपके पापा के बड़े से क्यूट से मुंह का मजाक उड़ा रहा है? हाँ, बताओ। ये हमारा खानसामा है, नबील। खानसामा? हाँ, अक्सर नौकर जब पुराने हो जाते हैं ना तो बहुत बदतमीज हो जाते हैं, इसे टाइट करके रखें आप। नौकर? सर आप बैठे, मैं अपने घर वालों को ना अपनी जॉब का बता कर आती हूँ। जॉब का तो उनको पता चल गया ना, आप यहीं पे उनको दोबारा से बता दें। नहीं, मैं इनसे ना प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। समझ गया, इनसे मेरी तारीफें करना चाहती हैं ना आप, जो मेरे सामने मेरे मुंह पे नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जाइए आप इनको बताइए आपको कितना जबरदस्त बॉस मिला है। जाओ। चले बाहर आइए। चले चले जरा, चले। एक्सक्यूज मी। चले। जानू, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने बॉस के सामने मुझे खानसामा कहा, हालांकि मुझे तो अंडा तलना नहीं आता। हाँ, जबकि मेरा पुत्र कहीं से भी खानसामा नहीं लगता। थैंक यू माँ जी, आई लव यू। ये बिल्कुल ड्राइवर लगता है। मुझे देखे भाई, मुझे नौकरी करने के लिए झूठ कहना पड़ा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और मैं अपने मम्मी और पापा के साथ इस घर में रहती हूँ। खूबसूरत, मेरी गैर ये बिल्कुल गवारा नहीं करेगी कि मेरी बीवी अपनी शादी छुपा कर ये जॉब करे। जानू, अभी जाकर उसे बताओ कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हारी एक बच्ची भी है। नौकरी छोड़ दो ये फौरन। पूरे 1 लाख तनख्वाह है नबील। 1 लाख? बस 1 लाख? 1 लाख के लिए तुमने मुझे नौकर बना दिया? मुझे बिल्कुल नहीं मंजूर ये। ठीक है, मैं उसे जाकर बता देती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद ये घर आप लोग चलाएं। अरे रुको खूबसूरत, कैसी बातें कर रही हो भाई? मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम देख लेना, मैं तुम्हें पापा जी से भी अच्छा पापा बन के दिखाऊंगा। मैंने नहीं बनना इसकी मामा। बनाना ही था तो छोटी बहन बनाती मुझे। माँ जी, हर महीने मैं आपको 5000 पॉकेट मनी दिया करूंगी। भाई मेरी प्यारी बच्ची बिल्कुल अपनी मामा पे गई है। आप सब सुन ले, मैंने किसी कीमत पे नौकर नहीं बनना। अरे अगर नौकर नहीं बनना तो फिर ढूंढो कोई नौकरी। अरे क्या कर रहे हो यार, थोड़ी देर की तो बात है। अच्छा चले, उठ। ठीक है फिर, निकाले उसे घर से। चले फिर, बॉस बैठे हुए हैं, लेकिन प्लीज आप लोग केयरफुल रहें, कुछ ऐसा वैसा नहीं कहना। ठीक है, आ जाओ। चलो चलो आ जाओ। बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी बेटी को जॉब पे रखा, हमें बहुत खुशी हुई है। बहुत। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी है इतनी टैलेंटेड माशाल्लाह। ला पुत्र, टैलेंट तो मेरे अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है, किसी को पता नहीं चला। मैं ना 5 मिनट के अंदर अंदर 20 गुब्बारे फैला लेती हूँ, इतनी हवा है मुझ में। अरे तुम तो चुप करो मोमो, आपको चाय ठंडा लेंगे सर? अरे आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना अंकल। आपके बेटे जैसा मतलब खूबसूरत के भाई जैसा ना। ओ यू शट अप, तुम घर के नौकर हो, अपनी हाथ में रहो। यही है मेरी हद, और आप हद कर रहे हैं। अरे आपका नौकर कितना जबान दराज है। पापा आप समझाएं ना, मेहमानों के सामने तो बदतमीजी ना करे। आप ना इसकी बातों का बुरा ना मनाए। ये ना हमने बहुत छोटा सा, इतना सा था जब हमने कचरा कुंडी से उठाया था, पाल पोस के इसे बड़ा किया, जवान किया। अब दिल का बुरा नहीं है, इसीलिए ना हम इसे घर का फर्द बना के रखते हैं। आप बुरा नहीं मनाइएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाया हुआ है। देखे देखे कैसे घूर रहा है मुझे। ये नहीं कि कोई चाय ठंडा ही पूछ ले। चाय मैं पीता नहीं हूँ, ठंडा ले आओ। अच्छा ओ भाई, मैं मेहमान हूँ, तुम नौकर हो, जाओ चाय लेकर आओ। और पुत्र ले आ मेरे लिए भी, और साथ में ना बेकरी से बिस्किट भी पकड़ लेना। पैसे कट के ना, मेरे पास पैसे नहीं है, लाए 500 दे। ओए चुप है, माँ से पैसे मांगता है। माँ जैसी, अभी तो आपको हमने बताई है वो कचरा कुंडी वाली कहानी, इसकी वो वाली याद है ना आपको? नबील जाओ, जाके चाय और बिस्कुट ले आओ यार। इधर आओ, मैं समझाती हूँ तुम्हें। चलो जाओ जाओ चलो जाओ। चलो किचन में। आप इधर देखे ना मेरी तरफ। क्या कर रहे थे तुम नबील? अगर बॉस को शक हो जाता तो? होता है तो हो जाए, मुझे वो शख्स एक आंख नहीं भा रहा। अच्छा खासा शरीफ और माकूल आदमी है नबील। अरे तुमने देखा नहीं, उसने मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती कर डाली। हाँ, क्योंकि तुम मुलाजिम होकर उससे बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा मैं नौकर है, तुम कुछ ज्यादा साइड नहीं ले रही हो उसकी। बस वो चाय पी के चले जाएंगे नबील। मैं उसकी चाय में जहर मिला दूंगा। जहर खरीदने के पैसे हैं तुम्हारे पास? फिलहाल तो नहीं है। तो चुपचाप चाय बनाओ और बाहर लेकर आओ। मुझे वैसे भी चाय बनाना नहीं आती। अच्छा साइड पे हो, मैं चाय बनाती हूँ। इतने प्यार से मेरे लिए तो कभी चाय नहीं बनाई, जानो तुमने। शट अप नबील। नॉट ओके जानो। भाई बहुत अच्छी बेटी है आपकी, बहुत ही लायक और बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह, अपने पापा पे गई है। नहीं, उसका बाप वाइट हाथी जैसा नहीं था बिल्कुल। मजाक कर रही हो ना वो बहुत आदत है इसको मजाक करने की। चलो। अच्छा वैसे आप लोगों ने खूबसूरत की शादी के बारे में नहीं सोचा? लो जी, शादी तो उसकी हो चुकी भी है। हो चुकी? कब? ये हमारी शादी की बात कर रही है जी। जी जी वो तो देख ही रहा है, तभी तो इतनी खूबसूरत बेटी है आप लोगों की। बस मैं अब नसरीन की इससे ज्यादा तारीफ नहीं सुन सकती बस। लेकिन मैं तो नसरीन की तारीफ नहीं कर रहा हूँ आंटी। अच्छा, तो तू अपनी आंटी की तारीफें कर रहे हैं? आंटी तो मैं आपको कह रहा हूँ आंटी। आंटी मत बोलना, शुबाना से पूरे 4 साल छोटी हूँ मैं। कौन शुबाना? वही जिसे तूने नौकरी पे रखा हुआ है। लेकिन वो तो आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी से 2-4 साल छोटी कैसे हो सकती है? नबील, अरे कचरा कुंडी वाले चाय ले भी आओ, यहाँ बात हाथों से निकली जा रही है। मैं खुद देख के आता हूँ। आप पास है ना? अरे भैया, तुम लोगों को चाय बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है? बाहर तुम्हारी माँ को संभालना मुश्किल हुआ है यार। खूबसूरत, उसने कोई ना कोई भंड मार देना। अच्छा है माँ जी, सच से सब कुछ बता दें उसे यार। अगर ये नौकरी हाथ से गई ना मेरे, मैं सीधा लाहौर चली जाऊंगी नबील। जानू मैं भी साथ ही जाऊंगा तुम्हारे साथ लाहौर। अरे अगर तुम दोनों लाहौर चले गए तो हम दोनों अकेले बुलबुलें कैसे चलाएंगे यार? उसे चाय दो जल्दी से और फारिग करो। अच्छा अच्छा ठहरे, बिस्किट तो निकालने दे। हाँ 4-5 बिस्किट निकालना, ज्यादा ना निकालना, काम खादा खर्चा। हाँ यार, महंगाई बहुत हो गई है। मेरा दिल चाहता है मैं भी आपको खूबसूरत की तरह मामा बुलाऊं। पर वो तो मुझे मामा बुलाती ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं बुला लेता हूँ। देखिए मामा, मैं ना आपकी जिम्मेदारियां बांटना चाहता हूँ। सच्ची? आज से घर की आधी सफाई फिर तू करेगा? अरे ये जिम्मेदारी नहीं मामा, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। उश्श, मैं समझ गई पुत्र, तू हर हफ्ते हम सब के कपड़े धोया करेगा है? 1 करोड़पति लड़के की सास को ये सारे काम सूट नहीं करते मामा। हाय, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा दामाद इतना करोड़पति है। कहाँ है?
जल्दी से बता मुझे 100 के नोट पकड़ूं उससे मैं। अरे ये रहा मामा आपके सामने। आप खूबसूरत का हाथ मुझे दे दें बस। अच्छा तो तू मुझे खूबसूरत के हाथ काटने की सुपारी दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं उसका रिश्ता मांग रहा हूँ। हाय फरजाना का रिश्ता? अरे नहीं फरजाना के नहीं, आपकी बेटी खूबसूरत का। आप प्लीज उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। नहीं तो मेरी ख्वाहिश? हाँ हाँ, आपकी भी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। हाँ तो 10 तोले का हार और 50 लाख नगद लेने मैंने तुझसे। बस मंजूर। मुबारक हो फिर पुत्र। मैं सालों से ये अंगूठी लेके फिर रहा हूँ कि जिस दिन मेरे ख्वाबों की मलका मुझे मिलेगी ना, उसी वक्त पहना दूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो पहना दूं। पहना दे। मैं आपकी नहीं, आपकी बेटी खूबसूरत की बात कर रहा हूँ। आप कहें तो मैं अंगूठी पहना दूं उसे। पर दफा हो, पहना दे। वापस आ जा, इतना डांस करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ओए मेरे ख्वाबों की मलका। सॉरी मामा। ये ले चाय पिए। मैंने फूके मार मार के ठंडी कर दी है ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना। बदतमीज नौकर, हटो यहाँ से, हटो हटो। खूबसूरत, विल यू मैरी मी प्लीज? क्या? हाँ कर दो ना प्लीज। देखो अब तो मामा भी खुश है हमारे रिश्ते से। हाँ पुत्र, मुझे कोई वो नहीं है, ये लड़का बड़ा ही अमीर है। ओ माँ जी कंट्रोल करें। ओए मेरी बीवी को मेरे सामने प्रपोज कर रहे हो, मैं काट के रख दूंगा तुम्हें। क्या बीवी? सॉरी, वो जॉब के लिए ना मैंने आपसे छोटा सा झूठ बोल दिया था। और चल निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरा खून कर दूं। कैसे खतरनाक और धोखेबाज लोग हो तुम लोग। और तुम खबरदार मेरे ऑफिस में कदम रखा लड़की, और तुम्हारे शौहर के खिलाफ तो मैं FIR कटवाऊंगा। जा रहा हूं मैं। और चल बड़ा आया मेरी बीवी को अंगूठी पहनाने वाला, और मैंने अपनी बीवी को खुद कभी अंगूठी नहीं पहनाई। मैं भी जा रही हूँ नबील अपने पापा के पास। अब ये घर तुम खुद ही संभालो। रोमो आओ हम भी गांव चलते हैं तुम्हारे पापा के पास। अब तुम खुद ही संभालो घर। नहीं नहीं। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।